हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल के रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो देखेंगे। अगर दोस्तों आप सभी लोगों ने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं और इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं, जो कि अकाउंटेंसी बाय डॉक्टर एस के सिंह बुक से लिए गए हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स जो हो सकते हैं वो दो तरीक़ों से हो सकते हैं। एक तो फॉर कैश और दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इशू एट प्रीमियम में हो सकते हैं। इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम में हो सकते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक पर आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब कैश में जब पेमेंट होती है तो कैश में भी दो तरीके से पेमेंट हो सकती है। एक आइदर कि सारा का सारा अमाउंट को एक बार में पेमेंट कर दिया जाए। इसका मतलब है कि जैसे सिंगल पेमेंट हो गया। सिंगल पेमेंट सिंगल पेमेंट में इशू ऑफ शेयर हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि इंस्टॉलमेंट में। दूसरा तरीका हो सकता है इंस्टॉलमेंट में। तो सिंगल पेमेंट में जब होता है तो उसको लमसम मेथड कहते हैं, और जब इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो उसे इन इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो देखेंगे वो हम लोगों का होगा इशू एट पार का। अब ये इशू एट पार क्या होता है, इसमें किस तरह से अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज पास की जाती है, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इशू एट पार। पार यहाँ कहने का मतलब हो रहा है जो फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पे इशू किया जाए। ठीक है। और जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो फेस वैल्यू पे ही हुई है। मतलब यहाँ पर इशू वैल्यू, इशूइंग वैल्यू जो है फेस वैल्यू है, उस वैल्यू पे ही अमाउंट रिसीव्ड हो रही है और वही उसी वैल्यू पे इशू किया जा रहा है। तो इशू एट पार दो तरीक़ों से इसका पेमेंट रिसीव हो सकता है सारा। मतलब अगर कैश से अगर इशू ऑफ शेयर हो रहा है तो उसका दो तरीक़ों से हो सकता है, चाहे तो लमसम मेथड से, लमसम, या फिर चाहे तो इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। आइदर इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में दोनों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लमसम वाले को देखते हैं कि जब हमारा अमाउंट इकट्ठे सिंगल पेमेंट में रिसीव हो जाते हैं उस टाइम पे हम लोग कैसे एंट्री को पास करें। तो पहले तो हमारा होता है कि जब भी इशू का अमाउंट रिसीव होगा तो वो पहले बैंक में मतलब रिसिप्ट होगा, तो बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज होगा, जिसको हम लोग रिसिप्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो रिसिप्ट होगा। अब रिसिप्ट हो रहा है ये क्योंकि लमसम में हो रहा है, यानी कि सिंगल पेमेंट में हो रहा है। तो जो भी मेरा फेस वैल्यू रहेगा शेयर का, मान लीजिए लेट से कि फेस वैल्यू शेयर का है 10 रुपये, तो इसी 10 रुपये का ही टोटल वैल्यू एक बार में प्राप्त हो जाएगी। तो इसका पहला जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो होगा हमारा बैंक अकाउंट, डेबिट। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों आप सभी को आने चाहिए, ताकि जब
तभी जर्नल एंट्री आप कर पाएंगे। अगर आप सभी को जर्नल एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझ में नहीं आती है, तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा। तो जिन जिन को प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा उस पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और जो फेस वैल्यू है यानी कि 10 रुपीज़ का, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर जो भी रहे, अभी हम लोग क्वेश्चन तो नहीं बना रहे हैं ना, हम लोग अभी सिर्फ एक अकाउंटिंग देख रहे हैं इसका कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज इसमें पास करते हैं, ट्रीटमेंट देख रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 10 रुपये से। अब क्योंकि ये लमसम में है, यानी कि हमारा बीच बीच में कॉल भी आ जाता है। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हुआ, फेस वैल्यू अमाउंट रिसीव किए तो। अब सिंगल पेमेंट में हो रहा है, इसका मतलब है कि जैसे ही हम अमाउंट रिसीव किए वैसे ही अलॉट कर रहे हैं। सिंगल पेमेंट में आप सिंगल पेमेंट में कुछ खरीदने जाइएगा, आप फुल पेमेंट कर दीजिएगा। तो अब जैसे दुकानदार के पास गए वहाँ पर, तो जैसे 10 रुपये कुछ सामान लिए, तो आप जैसे फुल पेमेंट कर दीजिएगा आपको वो सामान दे दिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें है कि आप फुल पेमेंट एक बार में अगर रिसीव हो रहा है तो सिंगल पेमेंट में, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। और किस चीज़ को लेकर के ये अमाउंट रिसीव हुआ, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी इसी में आ रहा है, सॉरी। अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर भी आ जाएंगे 10 रुपये। ठीक है, यानी कि अब हमारा अमाउंट जो है इशू ऑफ शेयर का वो रिसीव भी हो चुका है, और क्योंकि अब अलॉटमेंट भी करना है, सिंगल पेमेंट में टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है, तो ये अलॉटमेंट भी हो जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा अमाउंट रिसीव हुआ, तो ये बात हो गई। अब इस अमाउंट को ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने होंगे। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो टेम्प्रोरी अकाउंट, ये जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, ये सब आगे जब पढ़ाऊँगा तो ये सब जो अकाउंट होते हैं वो टेम्प्रोरी अकाउंट होते हैं, जो कि सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम इफेक्ट देने के लिए ही किए जाते हैं। तो मेरा मेन मकसद तो क्या है कि बैंक में जो अमाउंट रिसीव हुआ वो क्या चीज़ के लिए रिसीव हुआ, तो वो रिसीव होता है हमारा शेयर कैपिटल के लिए, क्योंकि इस शेयर इशू किए हैं। और शेयर हमारा क्या होता है, ऑनर्स फंड होता है, तो ये हमारा शेयर कैपिटल के लिए होता है। तो रिसीव करने टाइम पे ये टेम्प्रोरी अकाउंट से डबल एंट्री सिस्टम को तो सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन आगे चल के हमको इसी चीज़ को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र भी करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी अकाउंट को शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 रुपये। तो ये था पार में, सॉरी, ये था इशू एट पार का। अब हम लोग इशू एट प्रीमियम पर देखने वाले हैं, इशू एट प्रीमियम का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम का क्वेश्चन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। तो प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रीमियम होता क्या है। ये प्रीमियम होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ लिमिटेड है, अब उसका डिमांड ज़्यादा है, तो उसका प्राइस क्या क्या होगा, मतलब जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वही रहेगा, या फिर उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब बढ़ाता ही कौन है, डिमांड की वजह से ही।
अब सिंपल सा समझ लीजिए कि कोई चीज़ लिमिटेड है, वो चीज़ आपको चाहिए, तो आपको बहुत ही ज़रूरत है उस चीज़ की, तो आप क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे करके भी वो चीज़ लेना चाहेंगे। तो जो एक्सेस ऑफ अमाउंट जो होता है फेस वैल्यू से, इशू ऑफ शेयर में यहाँ पर जो हमारा फेस वैल्यू है 10 रुपये, लेट से 10 रुपये ही, तो इसके अलावा जब लिमिटेड के कारण जो लिमिटेड शेयर के कारण जो एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब दे रहे होते हैं, क्योंकि उस कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, हमको उस कंपनी का शेयर चाहिए ही चाहिए हर हालत में, तो कंपनी क्या करती है कि प्रीमियम लगा देती है कि इतना प्रीमियम जो दे सकते हैं वो शेयर ले लीजिए। तो वो एक्सेस अमाउंट ही क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। एक्सेस अमाउंट ही क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रीमियम का भी एक लिमिट है, सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से प्रीमियम का भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंधाधुंध दाम बढ़ सकता है, वैसा नहीं है, एक लिमिट तक ही दाम को बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम लोग आते हैं इसका जर्नल एंट्रीज पे। तो जर्नल एंट्रीज जो है, हमेशा से मैं कहता हूँ, अगर कैश से हो रहा है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, रिसिप्ट का। हालांकि इससे पहले तो कंपनी पहले अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो वो अलग एक एक प्रोसीजर है। लेकिन जब अमाउंट जो रिसीव होती है उसके बाद से ही सारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो अमाउंट सबसे पहले रिसिप्ट होगी, जिसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एज ऑलवेज बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट होगा क्योंकि बैंक बाहर रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जो हमारा 10 रुपये का फेस वैल्यू है वो अमाउंट, प्लस जो हमारा प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम जिसको कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो अमाउंट मिल करके, मान लीजिए लेट से प्रीमियम हमारा कितना ले लें, 2 रुपये ले लेते हैं, तो ये 10 + 2 मिल करके ही ना रिसीव करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी, 12, यानी कि हमारे पास 12 रुपये रिसिप्ट हुए। अब ये 12 रुपये में दो भाग है, एक है फेस वैल्यू का, एक है प्रीमियम का, वो अलग मैटर, वो आगे हम लोग उसको डिस्क्राइब कर देंगे जर्नल एंट्री में। लेकिन बैंक में तो इकट्ठा पैसा आ रही है, प्रीमियम भी साथ में आ रही है, तो मेरा टोटल अमाउंट तो 12 रुपीज़ का ही होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा। अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली बात है, ये प्रीमियम पे हो रहा है, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो लमसम मेथड पे है। लमसम मेथड पे, जो पिछला वाला एंट्री को भी दिखाए थे वो भी लमसम मेथड में था, ये भी लमसम मेथड का ही था। ठीक है, जिसमें इकट्ठा ही सारा पैसा आ गया और सारा अलॉटमेंट भी कर दिए, एक्सेप्टेंस भी हो गया। ये भी लमसम मेथड में है। बैंक में अमाउंट आया, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख देंगे क्रेडिट साइड में, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही सेम 12 रुपीज़। ठीक है, नरेशन भी वही रहेंगे, बैंक बीइंग अमाउंट रिसिप्ट, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसिप्ट, या फिर बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट रिसिप्ट। आप अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन नरेशन लिखना लिखना जरूरी है। अब जो दूसरा एंट्री इसका होगा, लमसम है, हम सारा का सारा अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर, ये टेम्प्रोरी अकाउंट है, पहले भी कहा था मैंने, डबल एंट्री सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ये टेम्प्रोरी अकाउंट को शो करना पड़ता है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, अकाउंट डियर
12 रुपये। उसके बाद ये हो गया हमारा डेबिट का। अब ये इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर कैपिटल होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल होगा। शेयर कैपिटल क्रेडिट में हम लोग कितना अमाउंट डालें? 12 रुपीज़ नहीं, इसमें हम लोग 10 रुपीज़ डालेंगे। क्यों? फेस वैल्यू है, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम ना रिसिप्ट हुआ है वो तो डिमांड के हिसाब से हमको मतलब एडिशनल अमाउंट पे किए, लेकिन इस शेयर कैपिटल जो हमको शेयर जो मिलेगा कंपनी में वो तो 10 रुपये का ही वैल्यू में मिलेगा, जो हमारा फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू हमारा 10 रुपीज़ हो गया। अब बाकी बचा 2 रुपये। वो 2 रुपये का क्या करे? पॉकेट में रख ले? नहीं, उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में शो कर देंगे। ठीक है, बाकी का 2 रुपीज़ को। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इशू एट प्रीमियम लमसम पेमेंट में पूरा का पूरा जर्नल एंट्री। ये बस ये इसका ये कंप्लीटेड है। इशू क्या चीज़ का है? इशू एट प्रीमियम लमसम पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा कंप्लीटेड है। अब इशू एट पार देख लिए, यानी जो फेस वैल्यू है उसी वैल्यू में इशू करना। इशू एट प्रीमियम देख लिए, यानी कि जो फेस वैल्यू है उससे अधिक दाम में इशू करना। तो सर, क्या इशू एट डिस्काउंट भी होता है? डिस्काउंट में शेयर इशू हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। फ्रेश शेयर कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते हैं एज पर द सेबी गाइडलाइंस। डिबेंचर का अलग मैटर है, डिबेंचर हो सकते हैं, री इशू डिस्काउंट में हो सकते हैं। याद रखिए, ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा? री इशू। इशू और री इशू में फ़र्क है। इशू में डिस्काउंट पॉसिबल है, सॉरी, री इशू में डिस्काउंट पॉसिबल है। री इशू डिस्काउंट में कर सकते हैं, लेकिन इशू में डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, री इशू में डिस्काउंट पॉसिबल है लेकिन इशू ऑफ शेयर में डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यही दो तरीका है, एक है इशू एट पार का और एक है इशू एट प्रीमियम का। उसमें भी हम लोग लमसम मेथड देख चुके हैं, अब हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड देखेंगे। तो लमसम मेथड भी देखेंगे, तो उसमें सॉरी, लमसम मेथड देख चुके हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड जो देखेंगे उसमें भी हमारा ये भी हो सकता है इशू एट पार और इशू एट डिस्काउंट। इशू एट पार, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहे हैं, इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होना है। ठीक है, यानी कि सिंगल पेमेंट नहीं मिलेगी, एक बार में ले दे के दफ़ा दफ़ा नहीं होगा इसमें। लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन रहेगी, जब एप्लीकेशन, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस जब इशू करते हैं कि पब्लिक को ऑफर देती है कि आओ शेयर ले जाओ, ठीक है, तो उस कंडीशन में पब्लिक एप्लीकेशन फुलफिल करके कंपनी में सबमिट करती है, तो उस एप्लीकेशन का कुछ अमाउंट फिक्स किया जाता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये एप्लीकेशन का, जनरली एप्लीकेशन वो फॉर्म का अमाउंट नहीं है, बल्कि इसी शेयर कैपिटल का जो फेस वैल्यू है ना उसी का एक पार्ट निकाल के कि हाँ भाई आप इंटरेस्टेड है हमारे शेयर में, तो आप कुछ अमाउंट अभी पे करके, एडवांस समझ लीजिए, कुछ अमाउंट अभी पे करके आप एप्लीकेशन सबमिट करिए। अब ये कंपनी पर डिपेंड करती है कि इस एप्लीकेशन को कंपनी एक्सेप्ट करेगी या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगी।
ठीक है। तो लेट्स से एप्लीकेशन का अमाउंट, उससे पहले फेस वैल्यू का अमाउंट तो पता रहना चाहिए। तो हम मान लेते हैं फेस वैल्यू 10 रुपये। ठीक है। अब इस 10 रुपये में मान लीजिए कि हम 2 रुपये रख दिए एप्लीकेशन का। ठीक है। और एप्लीकेशन के बाद जब एप्लीकेशन रिसिप्ट होगी तो कंपनी एक्सेप्टेंस भी तो करेगी उस एप्लीकेशन के कि कितने शेयर होल्डर्स को रखने हैं, या फिर मतलब कितने एप्लीकेंट्स को रखने हैं और कितने को रिफ्यूज़ करने हैं। तो उसके लिए हमको अलॉटमेंट का एंट्री एक करना पड़ता है। तो अलॉटमेंट में भी कुछ अमाउंट मान लीजिए डिमांड करते हैं। अलॉटमेंट में अमाउंट जो है डिमांड, देखिए एप्लीकेशन आप सबमिट किए, अब अगर कंपनी आपको एक्सेप्ट करती है तो नेक्स्ट टाइम में आपसे कुछ अमाउंट डिमांड करेगी एज ए अलॉटमेंट। ठीक है। तो अलॉटमेंट में मान लीजिए कि 3 रुपये। ठीक है। उसके बाद तो हमारा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, कंपनी जितने हिस्सों में कब पैसा मंगाना चाहती है या फिर जब जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी मनी की, तब तब कंपनी शेयर होल्डर से मंगा सकती है, क्योंकि फालतू का अमाउंट मंगा के रखना क्या है। तो 2 3 5 तो यहाँ हो गया फर्स्ट कॉल में, या फिर फाइनल कॉल ही क्यों ना हो जाए। ठीक है। फाइनल कॉल फिर से कर देना चाहता हूँ, ये दोनों तो फिक्स है इंस्टॉलमेंट मेथड में, लेकिन ये जो कॉल है ये फिक्स नहीं है। किसी किसी में फर्स्ट कॉल रहेगी, सेकंड कॉल रहेगी, हो सकता है मे बी थर्ड कॉल दे दे, वैसे थर्ड कॉल देती नहीं है जल्दी क्वेश्चन में, लेकिन हो सकता है, क्या गारंटी है। इसके इसके बाद तो आखिर तो कंपनी पर डिपेंड करती है कि कंपनी कैसे बुलाना चाहती है अमाउंट को। तो जो बैलेंस अमाउंट अमाउंट बचेंगे यानी कि 10 और -2 + 3 यानी कि -5, जब बैलेंस अमाउंट बचेंगे 5, इसी पर ना कंपनी अब आगे का कॉल बना सकती है। अब चाहे एक रुपये करके मंगा ले, या फिर 2 या 3 करके मंगा ले, या फिर 3 या 1 करके मंगा ले, कंपनी पर डिपेंड करती है। हमारा तो सबसे पहला काम ही वही है कि पहला एंट्री देखना। तो बैंक अकाउंट एज ऑलवेज डेबिट हो जाएंगे। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन रिसिप्ट होने के बाद ही कोई बात होगी। तो एप्लीकेशन का अमाउंट यहाँ फिक्स किया गया है 2 रुपये। तो एप्लीकेशन का अमाउंट 2 रुपये मिल जाएगी, पार में है, कोई प्रीमियम का टेंशन नहीं है इसमें। अब ये एप्लीकेशन जो रिसिप्ट हुआ शेयर एप्लीकेशन था, तो इसका हम लोग एक एंट्री जो क्रेडिट में देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। क्रेडिट हो जाएंगे 2 रुपये। तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री पास जिसमें अमाउंट रिसीव हुआ। अब हमको दूसरा एंट्री दिखाने हैं। दूसरा एंट्री में क्या करेंगे, ये तो अमाउंट रिसीव हुआ, हमेशा ध्यान रखिएगा अमाउंट रिसीव हुआ तो ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगी, ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने पास रख लेगी। तो ये टेम्प्रोरी अकाउंट है, बार बार कर रहा हूँ मैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो यहाँ पर क्रेडिट थी अब डेबिट हो गए, डेबिट क्रेडिट कैंसल आउट हो जाएंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 2 रुपये 2 रुपये, ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र। जैसे हम लोगों ने लमसम मेथड का किया था वैसा ही है, बस अमाउंट इसमें जो डिसाइडेड है एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का, उस तरह से हम लोग इसमें जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब आते हैं थर्ड नंबर एंट्री। थर्ड नंबर एंट्री, अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया है तो अब उस पर एक्सेप्टेंस भी होगा। एक्सेप्टेंस होगा यानी कि अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट का एंट्री क्या, अलॉटमेंट में पहले अमाउंट आता है, मान लीजिए कंपनी अब अलॉट कर दी, तो जितना आया था अमाउंट 2 रुपये तो वो तो आया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब कंपनी एंट्री करेगी तो सबसे पहले पब्लिक से, शेयर होल्डर से अमाउंट का डिमांड करेगी। ऐसा थोड़ी ना पहले अमाउंट आ जाएगा फिर डिमांड करेंगे, बिना डिमांड किए अमाउंट तो नहीं देगी कोई भी। तो वो पहले हम लोग डिमांड करेंगे। तो डिमांड करने के लिए हमारा जो एंट्री होता है
डिमांड करेंगे या फिर ड्यू करेंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये हमारा डेबिट हो जाएगा, कितना रुपए से, 3 रुपए से, ठीक है, 3 रुपए से। अब ये शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तक रिसिप्ट तो किए नहीं, आप ट्रांसफ़र कैसे करवा दिए। तो जनरली ट्रांसफ़र यहाँ पर ये चीज़ के लिए क्योंकि हम लोग अमाउंट ड्यू कर चुके हैं, और शेयर होल्डर को ये मतलब पहले तो ये इस टाइम पे ये एप्लीकेंट थे, लेकिन अब क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए। इस टाइम तक ये लोग एप्लीकेंट थे, लेकिन अब क्या बन गए हैं, होल्डर, शेयर होल्डर बन गए हैं, ठीक है। तो एप्लीकेंट और शेयर होल्डर में कुछ तो फर्क होता है ना। शेयर होल्डर से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट का डिमांड कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट में कर रहे हैं, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे। और शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाएगा, ये फिक्स है कि वो शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा, इसीलिए हम लोग पहले ही लिख देते हैं। अब 4 नंबर का एंट्री, अमाउंट जब हम लोग डिमांड कर दिए, ड्यू कर दिए, यहाँ का नरेशन हो जाएगा, बीइंग allotment becomes due, ठीक है, ये हो गया। अब अमाउंट हम लोग डिमांड किए, अब शेयर होल्डर जब पेमेंट करेगी फिर से अलॉटमेंट का मनी, तो उस पर हम लोगों को बैंक अकाउंट फिर डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट हमारा फिर से, ये क्या हो गया, कहाँ चले गया, ये क्या हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। ये क्या पंगा है। तो दोस्तों अभी के लिए तो इतना ही रहने देते, लगता है कुछ इशू आ गई है मेरे माइक्रोसॉफ्ट के पीपीटी में। कुछ भी लिख रहा हूँ ये फटाक से मिट जा रहा है, देख रहे हैं, कुछ भी लिख रहा हूँ फटाक से मिट जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वीक को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अब क्या करें, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल में, तब तक के लिए बाय।